मेरा जन्मदिन है। मैं तो स्कूल में टॉफी ले जा रही हूँ, सबको बांटूंगी। मेरा बर्थडे तो जेठ के महीने आता है। अरे जेठ नहीं, ज्येष्ठ। हाँ, इसको ज्येष्ठ ही कहते हैं, जेठ नहीं। जेठ और ज्येष्ठ दोनों कह सकते हैं। जेठ और ज्येष्ठ दोनों कह सकते हैं। अरे भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। चलो आज स्कूल में पूछते हैं। ठीक है। सुप्रभातम बच्चों। बहन जी, जेठ होता है या ज्येष्ठ होता है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है जेठ होता है, कोई बोल रहा है ज्येष्ठ होता है। हाँ, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो बच्चों, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है। उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले मैं आपको इन ज्येष्ठ और जेठ के बारे में जो आपके मन में संशय है उसको दूर करना चाहूंगी। ठीक है बच्चों? बताओ बहन जी, हम बहुत उत्सुक हैं। हाँ तो बच्चों, हिंदी में मुख्यतः 2 प्रकार के शब्द प्रचलित हैं: तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सत्या, जैसे अग्नि। तो ये जो है तत्सम शब्द है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना रूप बदल देते हैं, उच्चारण बदल देते हैं और उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा में ये 2 ही प्रकार के शब्द, जैसे जेठ अपने में तद्भव शब्द है और ज्येष्ठ अपने में तत्सम शब्द है। तो आप जो है ऐसे ही शब्दों को मुझे बताइए, आपके दिमाग में और कई तरह के ऐसे शब्द होंगे। दुग्ध और दूध, बहन जी ये भी हो सकता है। हाँ तो बच्चों, दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव। ऐसे ही निद्रा, निद्रा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कोई बताएगा? नींद। मोती का तत्सम क्या होगा बहन जी? मोती का तत्सम मुक्ता है। मुक्ता है बेटा। फिर मैं भी पूछूंगी आपको, हस्त का तत्सम, हस्त एक तत्सम शब्द है और हस्त का तद्भव क्या होगा? बहन जी हस्त का तद्भव हाथ। हाँ तो बच्चों, शब्द भाषा की संपत्ति होते हैं और जिस भाषा का शब्द भंडार जितना विशाल होगा, जितना व्यापक होगा, वह भाषा उतनी समृद्ध होगी। ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा भी है। इसका शब्द भंडार बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और अन्य कई प्रकार के शब्द हैं, है ना? तो ये जो है एक समृद्ध भाषा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्येष्ठ और जेठ दोनों ही सही हैं, लेकिन समझना ये है कि ज्येष्ठ तत्सम शब्द है और जेठ तद्भव शब्द है। तो हिंदी भाषा में इस प्रकार के हजारों तत्सम तद्भव शब्द हैं। वास्तव में तद्भव शब्द ही हमारी पूंजी है। हमारी सब क्रियाएं, सर्वनाम और बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण तद्भव है। तो यह जेठ शब्द भी गलत नहीं है। समझ गए बच्चों? हाँ तो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में तद्भव और तत्सम शब्द भरे पड़े हैं। तो आप अपनी किताब से बहुत सारी जो है एक तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द, उनकी सूची बनाएंगे। ठीक है बच्चों? आज तो मेरा